नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई और टेक चैनल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक कैमरे का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। ट्यूटोरियल नहीं, कुछ बातचीत करेंगे दोस्तों और आपको बताएंगे एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि हर फोटोग्राफर, हर जो सिनेमाटोग्राफर है वो फेस करते हैं दोस्तों। और वो क्या है? वो है बैकग्राउंड ब्लर। देखिए दोस्तों, हम सभी को, मतलब जो डीएसएलआर फोटोग्राफी करते हैं या फिर सिनेमाटोग्राफी करते हैं, उन लोगों को स्टोरी के हिसाब से, मूड के हिसाब से हम लोगों को बैकग्राउंड ब्लर करना आना चाहिए। ब्लरी बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मूड्स को समझाने के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए। और हम कितना बैकग्राउंड को ब्लर रखेंगे वो भी एक सब्जेक्टिव मेथड है दोस्तों। हम हर जगह में बैकग्राउंड को ब्लर नहीं करते हैं। हम स्टोरी के हिसाब से, मूड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, सीन के हिसाब से दोस्तों हम बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं। वो भी कितना तक हमको ब्लर चाहिए वो भी डिसाइड करने के बाद। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, क्या क्रॉप फ्रेम बॉडी, मतलब जो एपीएससी बॉडी है, वो क्या फुल फ्रेम से कम ब्लरी बैकग्राउंड देता है? मतलब सीधा सीधा बात करें तो क्या एपीएससी बॉडी में फुल फ्रेम से कम ब्लरी बैकग्राउंड मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरे पास जितना सारा कैमरा है सब क्रॉप बॉडी है दोस्तों। अभी तक मैंने फुल फ्रेम बॉडी नहीं लिया हूँ, लेकिन एक र्यूमर्स है, इसको आप र्यूमर्स बोल सकते हैं, सच्चाई बोल सकते हैं, कि एपीएससी बॉडी फुल फ्रेम से कम ब्लरी बैकग्राउंड कैप्चर कर पाता है। देखिए दोस्तों, ये एक हद तक सही है। मतलब एपीएससी बॉडी से आपको कम ब्लरी बैकग्राउंड आपको मिलेगा। फुल फ्रेम में जितना ज़्यादा बैकग्राउंड आपको मिलता है, जितना स्वेलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है, एपीएससी में उतना स्वेलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिलता है। उसमें डीप डेप्थ ऑफ फील्ड हमको मिलता है। सेम लेंस, सेम जगह से अगर आप किसी भी फोटो को या फिर किसी भी वीडियो को कैप्चर करते हो तो। लेकिन इसके पीछे का कारण अगर आपको पता चल जाए कि क्यों एपीएससी बॉडी कम ब्लरी बैकग्राउंड देता है, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो समाधान हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। आप ज़्यादा ब्लरी बैकग्राउंड कैप्चर कर सकते हैं अपना फ्रेम के हिसाब से। तो चलिए हम लोग अपना कंप्यूटर स्क्रीन में जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे क्यों एपीएससी बॉडी फुल फ्रेम से वो क्यों नहीं टक्कर दे पाता है। फुल फ्रेम का जो ब्लरी बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड को वो क्यों अचीव नहीं कर पाता है। चलिए दोस्तों, छोटा सा एक ट्यूटोरियल है दोस्तों। ये आपको, ये एक टेक्निकल बात है, टेक्निकली आपको समझना है क्यों एपीएससी कम ब्लरी बैकग्राउंड देता है। तो चलिए मिलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं इसका रीज़न। तो दोस्तों, हम आ गए हैं मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रॉप फ्रेम और फुल फ्रेम का जो मेन अंतर है क्रॉपिंग फैक्टर का, वो फैक्टर को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जाएंगे मेरा डेस्कटॉप के ऊपर और डेस्कटॉप के ऊपर आप देख रहिए यहाँ पर मेरा जो एक इमेज है, इस इमेज को आप देख सकते हैं। एक एक ही इमेज है, लेकिन एक ही इमेज को ये जो रेड एरिया बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये क्रॉप फ्रेम जो सेंसर है वो सेंसर ये कैच कर रहा है, इतना सा फ्रेम को कैप्चर कर पाता है। और फुल फ्रेम, ये पूरा जो फुल फ्रेम है, फुल इमेज है, इसको कैप्चर कर पाता है। मतलब 1.5x का क्रॉप फैक्टर इसमें अप्लाई होता है दोस्तों। मतलब तो ये है क्रॉप फैक्टर। मतलब क्रॉप फ्रेम में ये व्हाइट जो रेड बॉर्डर वाला फ्रेम आपको कैप्चर होगा, फुल फ्रेम में पूरा सा कैप्चर होगा। अब दोस्तों, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड ब्लर कैसे होता है। सबको पता है दोस्तों कि ब्लरी बैकग्राउंड के लिए लेंस का एपर्चर वैल्यू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका लेता है। लेकिन एपर्चर वैल्यू से भी एक और चीज हम लोगों को समझना चाहिए, वो है कैमरे से सब्जेक्ट का डिस्टेंस। कैमरे से अगर सब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हम समझ लेते हैं तो बैकग्राउंड को ब्लर करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए उसको समझने के लिए हम जाएंगे ये वाला इमेज पे। तो इस पिक्चर में दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए कैमरे से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से बैकग्राउंड का डिस्टेंस का क्या भूमिका रहता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर जो हमको तस्वीर दिखाई दे रहा है उसमें हमको दिखाई दे रहा है एक कैमरामैन, एक सब्जेक्ट, एक मॉडल है और एक बैकग्राउंड है। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है, ये बंदा इस मॉडल का तस्वीर खींचना चाहते हैं। अब ये वाला इसका बैकग्राउंड है, चाहे वो कुछ पेड़ पौधा हो जाए, चाहे कुछ दीवार हो, चाहे बैकग्राउंड में जो कुछ भी हो। यहाँ पर हम लोगों ने 3 लाइन रखा है बैकग्राउंड को समझने के लिए। अब दोस्तों एक बात बहुत ध्यान से समझिए इसको। कैमरे से सब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा
और सब्जेक्ट से बैकग्राउंड का जो डिस्टेंस होगा, इस तीनों के ऊपर डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड कितना ब्लर होगा। अगर कैमरे से सब्जेक्ट दूर है और सब्जेक्ट से बैकग्राउंड पास है, तो आपका जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लर नहीं होगा दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूं, अब मान लीजिए ये सब्जेक्ट कैमरे के अगर पास आ जाएगा, तो ये वाला जो ये ब्लर हो जाएगा दोस्तों। मतलब कैमरे से सब्जेक्ट जब नजदीक रहेगा, मतलब मान लीजिए इतना पास आ गया है और सब्जेक्ट से बैकग्राउंड दूर चला गया हो, तो बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको कैमरा सब्जेक्ट के करीब रखना है और सब्जेक्ट से बैकग्राउंड को दूर में रखना है। फिर अगर आप मान लीजिए इसको आप यहाँ पर लेके आ रहे हैं, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो सब्जेक्ट के साथ सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आपको नहीं मिलेगा, डीप डेप्थ ऑफ फील्ड आपको मिल जाएगा, बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा। ये हो गया दोस्तों कैमरा सब्जेक्ट और बैकग्राउंड का डिस्टेंस के ऊपर बैकग्राउंड ब्लर। अब दोस्तों दूसरा चीज समझते हैं। इस इमेज को देखिए। इस इमेज में मैं मान लेता हूं कि मुझे एक पोर्ट्रेट क्लिक करना है और इसमें मुझे ऐसा एक फ्रेम चाहिए, और ऐसा फ्रेम पाने के लिए हमें क्रॉप फ्रेम और फुल फ्रेम में कहां कहां कैमरे से कितना डिस्टेंस में खड़ा होना होगा, वो एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए मुझे ये फ्रेम चाहिए। अब इस पिक्चर को देखिए, पिक्चर को देखिए, ये देखिए, एक ही लेंस एक ही लेंस से अगर आप मान लीजिए 35 mm 35 mm एक प्राइम लेंस से आप पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, फुल फ्रेम में उसको कनेक्ट करेंगे, तो देखिए बैकग्राउंड कितना वो मतलब बहुत ज्यादा एरिया को कवर करता है। लेकिन क्रॉप फ्रेम में वो वही डिस्टेंस पे खड़े होकर अगर आप क्लिक करेंगे, तो देखिए एक क्रॉप फैक्टर आपको मिल जाएगा, वो कैमरा को जूम कर देगा। ये एक्चुअल में जूम नहीं होता है, ये सेंसर का साइज छोटा होने से अदर्स जो एरिया था वो एरिया को क्रॉप कर देता है और छोटा वाला एक इमेज को वो कैप्चर कर लेता है। इसलिए हमको देख के लगता है कि ये जूम हो गया है, लेकिन जूम नहीं हुआ दोस्तों, ये सिर्फ क्रॉप हो गया है। चारों तरफ से उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, उसको कैप्चर ही नहीं कर पाया हो, क्योंकि उसका सेंसर साइज तो छोटा है इसलिए। अब दोस्तों, अब मान लीजिए देखिए, फिर से हमको इस पिक्चर में आना पड़ेगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, मैं अभी फुल फ्रेम में इसे कैप्चर कर रहा हूं, तो मुझे इस इमेजेस के लिए, इस इमेजेस मतलब ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम के लिए हमको क्या करना होगा, हमको कैमरे से फुल फ्रेम में अगर करेंगे, फुल फ्रेम में यहाँ पर लिख देता हूं मैं फुल फ्रेम, अगर फुल फ्रेम में हम क्लिक करेंगे, तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसी फ्रेम के लिए, मतलब ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को कैप्चर करने के लिए हमें सब्जेक्ट के बहुत पास जाने देगा फुल फ्रेम कैमरा। और अगर हम सब्जेक्ट के ज्यादा पास जाएंगे, तो बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा, क्योंकि हम सब्जेक्ट के पास जाएंगे और सब्जेक्ट से बैकग्राउंड दूर में रहेगा, तो क्या होगा दोस्तों, बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्रॉप फ्रेम सेंसर यूज करूं, अगर मैं यहाँ पर क्रॉप फ्रेम बॉडी यूज करूं, तो दोस्तों क्या होगा, मुझे इसी फ्रेम मतलब फुल फ्रेम में रहेंगे तो मुझे इतने पास से ये कैप्चर करने देगा। लेकिन जब भी मैं क्रॉप फ्रेम लगा के यही फ्रेम को कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, तो ये क्रॉप फैक्टर लगने के लिए इस बैकग्राउंड को मुझे पीछे ढकेलना पड़ेगा, या फिर कैमरामैन को दूर जाना पड़ेगा उसी फ्रेम को पाने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, या इधर कैमरे से सब्जेक्ट को डिस्टेंस बढ़ा देंगे, या मतलब सब्जेक्ट से कैमरा का डिस्टेंस हमको बढ़ाना होगा कैसे भी करके, चाहे कैमरे को पीछे ले जाइए या फिर सब्जेक्ट को पीछे ढकेल दीजिए। अब ये जो डिस्टेंस बढ़ गया है कैमरा से सब्जेक्ट का, इसलिए दोस्तों बैकग्राउंड का जो ब्लरीनेस है वो कम हो जाएगा, मतलब उतना ज्यादा बैकग्राउंड नहीं देगा, क्योंकि ये क्रॉप फ्रेम है। और कैमरे से सब्जेक्ट का डिस्टेंस जब जब बढ़ जाएगा, तो बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लर कम देगा। लेकिन अगर आप उसी जगह पे, मतलब ये छोटा, ये पिक्चर जूम हो जाएगा, मान लीजिए आप उसी जगह पे ये फ्रेम तो नहीं पाएंगे क्रॉप बॉडी से, आप क्या, इसको जूम कर दीजिए, मान लीजिए आपको क्रॉप लगाने से आपको ये मिलेगा, ये फ्रेम आपको मिल रहा है। आप दोनों फुल फ्रेम और क्रॉप फ्रेम दोनों का आप कंपैरिजन करेंगे, तो देखिए दोनों में एक ही बैकग्राउंड ब्लर है, कोई भी अंतर नहीं है दोस्तों। एक में ज्यादा जूम मिलेगा, एक में कम जूम मिलेगा, बैकग्राउंड ब्लर सेम रहेगा, एक ही जगह से एक ही सब्जेक्ट का क्लिक करने के लिए।
लेकिन सेम फ्रेम पाने के लिए दोस्तों क्या होगा, अगर आप सेम फ्रेम पाना चाहते हैं तो आपको क्रॉप फ्रेम में सब्जेक्ट को पीछे ढकेलना होता है, सेम फ्रेम सेम पोर्ट्रेट पाने के लिए, तब बैकग्राउंड ब्लर कम होता है। तो यही था दोस्तों मेन फंडा। तो क्या होगा दोस्तों, क्या हम क्रॉप फ्रेम से ज्यादा ब्लरी बैकग्राउंड कैप्चर नहीं कर पाएंगे? ऑब्वियसली पाएंगे दोस्तों। हम लोग अगर एक अच्छा क्वालिटी का एपीएस-सी लेंस जो 1.4 1.2 का जो एपर्चर वैल्यू आता है उसके साथ आता है, विल्ट्रॉक्स का बहुत सारा लेंस मार्केट में अभी आ गया है दोस्तों, थर्ड पार्टी लेंस है विल्ट्रॉक्स, जिसमें 1.4 का बहुत अच्छा शार्पेस्ट लेंस आपको मिल जाएगा। अगर आप 1.8 की जगह 1.4 का यूज करेंगे एपर्चर वैल्यू वाला लेंस, तो आपको सेम फुल फ्रेम जैसा आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा दोस्तों। आपको लेंस के ऊपर खर्च करना होगा, कैमरा के बॉडी के ऊपर खर्च मत कीजिए, लेंस के ऊपर खर्च करिए। एक कैमरा बॉडी लेने से आपको 4-5 अलग अलग लेंस लेना बहुत फायदेमंद होगा, और आपका काम के हिसाब से वो बहुत अच्छा भी रहेगा, क्योंकि एक आपके पास जितना सारा लेंस का वैरायटी रहेगा, आप अगर आप सिनेमाटोग्राफर हो तो सिनेमाटोग्राफर के लिए ये बहुत ही महत्व रखता है कि आपको लेंस चेंज करके आपको अच्छा सिनेमेटिक शॉट आप निकल पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों लेंस महत्वपूर्ण है बैकग्राउंड ब्लर के लिए। तो ये था आज का छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दोस्तों। मुलाकात होगा दूसरे एक वीडियो में, दूसरे एक ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।